साहब ये बताइएगा कि 2.5 साल में ये दूसरी बड़ी तरमीम है जो नून लीग लेकर आ रही है। आप इस तरमीम को कैसे देख रहे हैं? क्या ये तरमीम इतनी लाजमी है, इतनी ज़रूरी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन का भी मामला है, जिसमें आर्टिकल 253 का भी मामला है और एनएफसी का भी मामला है? जी, मैंने कहा सारा मामला कंट्रोल का है जी, अवाम का तो मामला है ही नहीं इसमें। और रजा भाई कह रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई ठीक है, आपके पास नंबर्स हैं, जैसे भी आपने नंबर्स बनाए, रिजर्व सीट्स थी। आईनी बेंच जो बना उसने अभी तक सिर्फ 2 फैसले दिए हैं, एक मिलिट्री ट्रायल का फैसला दिया है और दूसरा रिजर्व सीट का फैसला दिया है। इसके अलावा उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बना के देख लें फेडरल कोर्ट भी। अब आप जाहिर है वो जो रिजर्व सीट थी वो हमारी सीट थी, ये तो हम सब जानते हैं। बहरहाल वो हमें नहीं मिली और वो सीटें जो है वो दूसरी पार्टियों को बांट दी गई। मेरे ख्याल में वो डिजर्व नहीं करते थे, उनको नहीं लेनी चाहिए थी। कम से कम जो जमहूरियत की जो चैंपियन जमातें हैं उनको तो नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस है वो उन्होंने ले ली। जाहिर है अब एक मौका मिलता है सियासत में तो कौन छोड़ता है, तो नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन वो अब जो भी ये तरमीम आती है किस तरह होती है, नंबर्स तो आई डोंट थिंक सो कि इनके पास नंबर्स कम है, नंबर्स तो इनके पास पूरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पिछली तरमीम जो दूसरी तरमीम हुई थी वो भी आपको पता है किस तरह हुई थी, उस पर कितनी वो शोर मचा था, कितनी खासा मुश्किल थी। ये तरमीम खासा आसान लग रही है लगारी साहब। अभी तक उस तरमीम का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में केस चल रहा है, उसका डिसाइड हुआ नहीं है और ये 27वीं आ गई है। मुझे बताएं इस पे कौन सी मतलब ऐसी बात है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। रजा भाई भी ये बात जानते हैं, 18वीं तरमीम में कुछ नहीं होगा, एनएफसी अवार्ड वगैरह कुछ नहीं होगा, ये इनको विन विन सिचुएशन बनेगी इनके लिए। दूसरी तरमीम में हो जाएंगी। अब जिस तरह ये असिस्टेंट कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को पावर दिए जा रहे हैं, मैजिस्ट्रेट पावर, ये 2001 में खत्म हो गए थे, तो अंग्रेजों के दौर के बनाए हुए कानून है जो वो मतलब कंट्रोल करने के लिए गुलामी के दौर के कानून है, तो खत्म